हेलो स्टूडेंट्स। मोस्टली बच्चों का ये डाउट था कि हमें ये पता नहीं चलता, जैसे मान लो कि आपका रूट लाई करता हो 1 से लेके 2 का जो इंटरवल है इसमें। तो मोस्टली बच्चों का ये डाउट था कि हमें ये कैसे पता चले कि जो आपका पॉइंट है, किसी में तो ले रखा है 1.2 और 1.8 इंटरवल की, इसके बीच में आपका रूट लाई करेगा। ठीक है, कहीं पे आप 1.3 ले लेते हो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को। तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट पता है क्या है ये, आप एक इंटरवल फाइंड आउट करो कि उसमें आपका रूट लाई करे। ठीक है, अब रूट तो उसी में लाई करेगा। हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि रूट आपका किस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक लाई करेगा, ताकि हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि रूट आपका किस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक लाई करेगा। इस एग्जाम्पल से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास है एक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस फंक्शन की वैल्यू आप जब 0 पॉइंट के ऊपर निकालोगे तो वो कितनी आएगी, f एट 0 1 आएगा, जो कि कैसा नंबर है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, f की वैल्यू जब आप 1 पे निकालोगे तो कितना आएगा, -1, जो कि क्या है आपका, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आपका जो रूट है वो लाई करेगा आपका 0 और 1 इंटरवल के बीच में। वो आपकी चॉइस है, आप इनको भी ले सकते हो x0 x1, और आप इनके ज़्यादा नज़दीक देखने के लिए आप इनके बीच के पॉइंट को भी देख सकते हो कि आपका जो रूट है वो फर्दर कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, देखो जैसे ये होता है, मान लो ये आपके पास 0 से 1 का इंटरवल है, रूट आपका यहाँ लाई करेगा। मान लो आपका रूट लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका रूट लाई करेगा और आप न्यूटन रैप्सन मेथड से करते हो ट्राई, और मान लो आपने x1 को ले लिया क्या, इनिशियल पॉइंट, तो आपके पास क्या होगा, आपको ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे इसके नज़दीक जाने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बीच के और पॉइंट्स के ऊपर ये चेक कर लेंगे कि जो आपका रूट है वो इसके छोटे कौन से सब इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया कि आपको ये पता चल गया 0 और 1 के बीच में रूट है। अब हमने क्या किया, 0.5 के ऊपर इसकी वैल्यू चेक की कि जो आपका रूट है वो इस वाले पोर्शन में लाई करेगा या इस वाले पोर्शन में लाई करेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन में 0.5 पुट कर दिया। 0.5 जब पुट करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, -0.375, जो कि क्या है आपके पास, नेगेटिव। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपका जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, 0 से लेके 0.5 तक। तो देखो हमने कितना कम कर लिया, हमने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, हमें ये पता चल गया कि रूट आपका इस वाले इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, मान लो हम न्यूटन रैप्सन मेथड से निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन को, न्यूटन रैप्सन मेथड से। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में तो हमें एक ही इनिशियल रूट चाहिए। ठीक है, उस एक ही इनिशियल रूट को फाइंड आउट करने के लिए चाहे तो आप 0 को मान लो, चाहे 0.5 को मान लो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर चेक करेंगे कि क्या और नज़दीक कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आपका रूट लाई करेगा। इसके लिए हमने क्या किया, देखो हमें ये तो पता चल गया कि रूट आपका लाई करेगा इस वाले पोर्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 0.6 तो चूज करेंगे नहीं, 0.6 तो आपका इधर होगा, तो 0.6 के ऊपर तो चांस है ही नहीं आपको रूट फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमने क्या किया, 0.4 और पुट करके देखा कि क्या पता हम और नज़दीक पहुंच जाए रूट के। तो हमने क्या किया, फंक्शन में 0.4 पुट किया। 0.4 जब पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.136, और ये भी आपके पास क्या है, नेगेटिव। अब देखो ये आपके पास इंटरवल था 0 से लेके 1 तक। पहले हमने क्या चेक किया कि 0.5 मीन्स इस इंटरवल में आपका रूट है। ठीक है, इस इंटरवल में रूट है तो हमने ये वाले पॉइंट तो चेक किए ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है ये वाले पॉइंट चेक करेंगे। जब 0.4 को चेक किया तो उसके ऊपर भी वैल्यू कितनी आई आपके पास, नेगेटिव, मीन्स रूट आपका लाई करेगा इस वाले पोर्शन में। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, फिर 0.3 पे और चेक की, क्या पता हम और नज़दीक पहुंच जाए रूट के, हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ना करने पड़े। तो जब हमने 0.3 को पुट किया तो आपके पास वैल्यू आई 0.127, और ये वैल्यू कैसी है आपकी, पॉजिटिव। तो देखो इस पॉइंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया आपके पास, ये आपका 0.3, ये वाला पोर्शन और छूट गया आपका, हमें बिल्कुल स्मॉल इंटरवल मिल गया ये वाला जिसमें आपका रूट क्या करेगा, लाई करेगा। तो देखो अब हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल क्लोज हैं रूट के, मीन्स 0.3 और 0.4
और के बीच में लाई करेगा। एक तो हम चेक करते 0 और 1 के बीच में, ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते। अब हमें एक और अप्रोप्रिएट इंटरवल मिल गया जिसमें आपके पास क्या करेगा, रूट लाई करेगा। तो आप क्या करो, न्यूटन रैप्सन मेथड में तो आपको एक इनिशियल रूट लेके चलना होता है जो आपका रूट के क्या हो, नज़दीक। तो देखो जब वैल्यू आप पुट करते हो इस फंक्शन में, जो वैल्यू आपकी ज़्यादा ज़्यादा होती है वो थोड़ा पॉइंट आपका रूट से दूर होता है, जो वैल्यू आपकी कम होती है वो वैल्यू थोड़ा सा रूट के ज़्यादा नज़दीक होता है। तो कहने का मतलब जो आपके पास 1.36 है, 1.27 है, तो आपका जो रूट होगा वो किसके क्लोज होगा, 0.3 के। तो आप एक्स नोट किसी को भी ले सकते हो वैसे तो इनमें से, लेकिन 0.3 को ले लोगे तो और ज़्यादा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कम करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्स नोट को क्या चूज कर लो आप, 0.3 चूज कर लो, ठीक है। और अब न्यूटन रैप्सन मेथड में जो भी अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला दे रखा है आपको उसमें पुट करो, इसको सोल्व करते जाओ। 2-3 अप्रोक्सीमेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चेक करेंगे, इसमें और कुछ वो नहीं है, बस जस्ट हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ले लेते हैं पॉइंट्स को, ये ज़्यादा हमें काम ना करना पड़े इसलिए चेक कर लेते हैं। पता तो ये चल ही जाता है इस इंटरवल में है, तो क्यों ना थोड़ी मेहनत करके और एक छोटा इंटरवल फाइंड आउट कर ले जो हमें क्या देगा, रूट की वैल्यू देगा, ताकि हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ना करने पड़े, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा कि किसी में 1.1 और 1.2 क्यों ले रखा है, 1 क्यों नहीं ले रखा, वो इसलिए लेते हैं आप पॉइंट्स पुट कर करके फंक्शन की वैल्यू चेक करो, ठीक है। जहाँ बिल्कुल छोटा सा भी इंटरवल आ जाए उसको चूज कर लो। अब जैसे मान लो निकालना हो आपको रेगुलर फोल्सी मेथड से, रेगुलर फोल्सी मेथड से क्या करोगे, इसको एक्स नोट मान लो, इसको x1 मान लो। तो देखो आपके पास क्या आ जाएंगी, आपने और काम कम कर लिया, पहले तो इन दो को मान के चलते, अब इन दो को मान के चल रहे हो। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है।